जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। वर्तमान युग बड़ी तीव्र गति का युग है। एक अंतहीन भागम भाग, आपाधापी और भाग दौड़ के ऐसा दौर जिसमें हर क्षण भाग दौड़ से भरा है, अनावश्यक तनाव और चिंता से ग्रसित है। मन में न जाने कितने प्रकार के विचार और विकल्प उत्पन्न होते हैं और आधुनिक युग में सूचनाओं के संसाधनों ने हमारे मन में अनगिनत लहरें उत्पन्न कर दी है। कभी सोशल मीडिया के नाम पे, कभी इंटरनेट के नाम पे, तो कभी चल रहे अनगिनत ऐप्स के माध्यम से। इन सब का परिणाम ये है कि व्यक्ति दुनिया से तो जुड़ गया है पर खुद से कट गया है। लोग आज जितना अधिक कनेक्ट हैं उससे कहीं ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। सवाल, आखिर इसका समाधान क्या है? आज हर व्यक्ति दिशाहीन सा हो गया है। वो एक ऐसे चौराहे पर अपने आप को खड़ा महसूस करता है जहां से किधर जाए, क्या करे, कुछ पता ही नहीं। बड़ी किंग कर्तव्य विमूढ़ता सी स्थिति है, एक पसोपेश और असमंजस की स्थिति है। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि व्यक्ति की निर्णयहीनता और निर्णय क्षमता की कमी और निर्णयहीनता की वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। इन सब का समाधान क्या है? चुनौतियां ढेर सारी है पर समाधान, सबका समाधान केवल आध्यात्मिकता में है। भावना योग एक ऐसा प्रयोग है जो हमें आध्यात्मिक रूप से समुन्नत बनाता है, जो हमें भीतर से मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। भावना योग का संबंध है केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने तक अथवा केवल मानसिक स्थिरता को प्राप्त करने तक नहीं है। भावना योग का संबंध बहुत गहरा है। यह हमें शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ और स्थिर बनाते हुए भावनात्मक संतुलन के साथ हमारी चेतना को परिष्कृत करने का मार्ग बताता है, जिसके बल पर हम अपनी चेतना का एक आध्यात्मिक निखार कर सकते हैं। और जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप से जितना मजबूत होता है उसका जीवन उतना ही सहज, शांत, संयत, संतुलित और स्थिर होता है। जीवन में सहजता, जीवन में शांति, जीवन में संयम,
जीवन में संतुलन अथवा स्थिरता लाना चाहते हो तो आध्यात्मिकता से जुड़ना है। आध्यात्मिकता का संबंध केवल ऊपरी धार्मिक क्रियाओं और कर्म कांडों तक नहीं है। आध्यात्मिकता का संबंध गहन भीतर अपनी अंतरात्मा से जुड़ने से है। प्राय लोग साधना का मतलब अपनी धार्मिक क्रियाएं उपासनाओं को लेते हैं, पर यह साधना का बाहरी रूप है। असली साधना वह अभ्यास है जो हमारी आत्मा को विशुद्ध बनाता है। आध्यात्मिक साधना ही हमारी आत्मोपलब्धि का आधार है। भावना योग हमें उस आध्यात्मिकता से जोड़कर जीवन की पवित्रता का आधार देता है और हमारे जीवन में स्थायी रूप से सुख, शांति और प्रसन्नता का संचार करता है। अंदर से हम कैसे हों, अध्यात्म का मतलब क्या है? आत्मा की ओर लौटने का नाम ही अध्यात्म है। आत्मनि अधि अध्यात्मम, जहाँ व्यक्ति का ध्यान अंतरात्मा की ओर हो, जहाँ आत्मा को लक्ष्य लेकर व्यक्ति आगे बढ़े और आत्म शुद्धि ही जिसके जीवन का ध्येय बन जाए, समझना वहाँ अध्यात्म है। भावना योग जब हम करते हैं, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक, इन चारों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन के साथ साथ मुख्य केंद्र है आत्मा। जब मैं सहज हूँ, शांत हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, सहजो हम, शांतो हम, शुद्धो हम और सोहम की बात करते हैं, तो हमें अपने भीतर की आत्मा का एहसास होता है। हम दो तरह की अतियों में जीते हैं। कुछ लोग हैं जो कोरे कर्म कांडों तक अपने आप को सीमित रखते हैं, उसी में अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो शुष्क ज्ञान की बातें भर करते हैं। बातें कर लेने से काम नहीं होगा और कोरी क्रिया से भी कोई काम नहीं होगा। हमारी धार्मिक क्रियाएं आत्मा को केंद्र में रखकर फलवान बनती है। हम पूजा कर रहे हैं, ये दूसरी बात है, क्यों कर रहे हैं ये पहली बात। मेरी पूजा का उद्देश्य, मेरी प्रार्थना का उद्देश्य मेरी आत्मा की शुद्धि हो, मेरी धार्मिक क्रियाएं मेरी आत्म शुद्धि के लिए हो, तब तो उन क्रियाओं का कोई अर्थ है। और आत्मा की विशुद्धि को भूलकर यदि मैं कोई भी धार्मिक क्रियाओं को करता हूँ तो वह एक ऊपरी यांत्रिक क्रिया बन जाती है। इसी तरह आत्म भावना की उपेक्षा करके यदि हम केवल शुष्क ज्ञान की बातें करते हैं तो वह बौद्धिक व्यायाम बन करके रह जाता है। आत्मस्पर्शी ज्ञान ही कल्याण का कारण है। इसलिए अध्यात्म के प्रखर चिंतक हमें हमेशा ये कहते हैं, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करो सिकिम। आत्मज्ञान ही असल ज्ञान है, बाकी तो केवल शब्दाडंबर है। सूचनाओं के संग्रह का नाम ज्ञान नहीं, अंदर के स्पंदन का नाम ज्ञान है। वही ज्ञान ज्ञान कहलाता है जो हमें अनुभूति तक ले जाए। अनुभूति शून्य ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान है। भावना योग हमारे भीतर ऐसी आध्यात्मिक क्रांति प्रकट करता है जिसके बल पर हम शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को न केवल जानते हैं अपितु अपनी भावना के बल पर उसका अनुभव भी करते हैं।
हमारी साधना का केंद्रीय तत्व यही है, भेद विज्ञान की अभिव्यक्ति और उसकी अनुभूति। जब हम हर पल ये भावना भाते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, शुद्धोहम, सहजोहम, शांतोहम, सोहम जैसी बातों को बार बार दोहराते हैं तो हमारे संस्कार शरीर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं। अभी तक जन्म जन्मांतरों के संस्कार कुछ ऐसे बने हुए हैं कि हम देह के धरातल से ऊपर उठ ही नहीं पाते। हमारा सब चिंतन शरीर के स्तर पर होता है। हम शरीर के स्तर पर जीते हैं, थोड़ा आगे बढ़े तो विचारों तक चले जाते हैं, और आगे बढ़ जाए तो भावनाओं में चले जाते हैं। लेकिन मैं न तो शरीर हूं, न विचार हूं और न ये भावना हूं। मैं इन सब से परे एक आत्मा हूं। वो मैं आत्मा हूं जो इनसे परे शरीर ये ऊपर का चोला है, विचार हमारे मन का स्पंदन है और भावना हमारे संस्कारों की अभिव्यक्ति। लेकिन आत्मा इन सब का केंद्र है, जिसके साथ शरीर भी जुड़ा है, विचार भी जुड़े हैं, भाव भी जुड़े हैं। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, विचार बनते हैं, बदलते हैं, भावनाएं प्रकट होती है, विनष्ट होती है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, वह मैं हूं। ये भाव बोध जब अंतर मन में जागता है तब भेद विज्ञान प्रकट होता है। बार बार वही भावना भाइये दोहराइए, मैं क्या हूं? क्या हूं? आत्मा हूं। बौद्धिक स्तर पर तो हम ये बोल देते हैं, हृदय के स्तर पर ये निकलना चाहिए। भावना योग हमारे हृदय में बाज बिठा देता है। कुछ भी करते हुए अपने स्वरूप का बोध बने रहना ही आध्यात्मिक चेतना की अभिव्यक्ति का प्रमाण है। सब कुछ करते हुए भी स्वयं में रमे रहने का भाव तब जगता है जब ऐसा भेद विज्ञान प्रकट होता है। अभी हमारे साथ तो उल्टा ही है। हम लोग बाहरी दुनिया के भ्रमजाल में इस तरह से उलझ गए हैं कि अपने आप को ही भूल बैठे हैं। बोलो, है अपने होने का पता? है अपने वजूद का पता? है अपने अस्तित्व का आभास? इन सब को भूलकर एक आभासी दुनिया में जी रहे हैं, जिसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद करूंगा। व्यक्ति आज अपने से ही दूर हो गया है, अपने स्वरूप से अनजान है, और जब तक ये स्वरूप से अनजान बने रहेंगे तब तक संसार में भटकेंगे और दुखों के पात्र बने रहेंगे। संत कहते हैं, यदि अपने दुखों से स्थायी रूप से मुक्ति चाहते हो तो अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूं इसे जानने की कोशिश करो। जब ये बात अंतर मन में जगती है तो चीजें पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है, और इस आध्यात्मिकता से हमारी आसक्ति मिटती है, हमारा मन शांत होता है, हमारी भावनाएं सुधरती है, नकारात्मकता एक समाप्त होती है, सकारात्मकता का संचार होता है। भावना योगी बनने का मतलब है अपने भावों और विचारों को साधने में समर्थ होना और आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यासी बनना। आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यासी बनने का मतलब संसार की सारी उपलब्धियों को महज एक संयोग मानना,
और इष्टानिष्ट संयोग वियोगों में अपने आप को स्थिर बनाए रखना। हर पल अपने भावों को विशुद्ध और निर्मल बनाकर पवित्रता, कोमलता, करुणा, प्रेम और सद्भावना के साथ जीना, समता और शांति मूलक जीवन जीना, जीवन में स्थिरता बनाए रखना एक आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। थोड़ा सा हम अपने अंदर उतर कर देखें, मेरी स्थिति क्या है, मैं आध्यात्मिक हूं या नहीं। हाँ, आपसे अगर कहा जाए कि ये बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं तो आपको अच्छा लगेगा ना, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा कहने का योग होता है। ये बड़े धार्मिक है, ये तो कहने में आ जाता है ना। और आप सब यहां बैठे सब धार्मिक है, मैं भी कह रहा हूं। धार्मिक नहीं होते तो अभी तो पता नहीं कहीं और होते। यहां आना आपकी धार्मिकता का प्रमाण है, आपके धार्मिक होने की पहचान है। अच्छी बात है। धार्मिक कौन है? जो धर्म की क्रिया करता है, धार्मिक क्रियाओं में रुचि रखता है, धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत होकर हमेशा अच्छे कार्य करने में तत्पर रहता है, वो धार्मिक है ना। तो धार्मिक तो हो गए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो धार्मिक हो वो सुखी हो। मेरी बात को गहराई से सुनना। कोई जरूरी नहीं जो धार्मिक हो वो सुखी हो, जो धार्मिक हो स्वस्थ हो, जो धार्मिक हो वो शांत हो, जो धार्मिक हो वो संयत हो, कोई जरूरी नहीं। बहुत से ऐसे धार्मिकों को देखोगे जो अंदर से बहुत दुखी मिलेंगे, अंदर से टूटे हुए मिलेंगे, बड़े अशांत मिलेंगे, उद्विग्न मिलेंगे, घोर असंयम दिखेगा, अनाचार उनके जीवन में दिखेगा, पाखंड भी दिख जाएगा, बड़े क्रोधी, अहंकारी और बदमिजाजी भी मिलेंगे, बात बात में गुस्सा करेंगे। हैं? अब बोलो, जो धार्मिक होकर के भी दुखी है उसे उस धर्म से क्या पाया? जो धार्मिक होकर के भी अशांत और उद्विग्न है उसने धर्म से क्या पाया? धार्मिक होने के उपरांत भी जिसके जीवन में असंयम और असंतुलन है उसने धर्म से क्या पाया? धार्मिक है और फिर भी क्रोधी है। मैं तो कई ऐसे धार्मिकों को देखा जो भगवान के सामने ही महाक्रोधी बन जाते। एक जगह मैं शांति धारा कराने गया मंदिर में, शांति धारा कराने। एक सज्जन थे जो वहां के मुकद्दम थे मंदिर के। मुकद्दम समझ गए ना, हर जगह के कुछ करता धरता होते हैं, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता। चौधरी आपकी भाषा में कहते। तो वो थे मुकद्दम। अब क्या हुआ, एक नया आदमी आया, उसने शांति धारा का कलश अपने हाथ में रखा और एक व्यक्ति ने उसको पकड़ाया कि तुम करो। जैसे ही पकड़ाया वो महान भाव जोर से चिल्ला पड़े भगवान के सामने, मैं वहां उपस्थित, पूरा बवंडर खड़ा कर दिया। तुम कौन होते हो देने वाले? और जो बोलना शुरू किया, मैंने देखा भैया ये क्या कर रहा है। मैं पहली बार वहां पहुंचा था, मेरा पहली बार ऐसे आदमी का सामना हुआ था। मैंने देखा तो और लोगों को भी तकलीफ हुई कि महाराज के सामने इस तरह की बात कर रहा है। एक ने धीरे से कहा, महाराज इसका रोज का यही काम है, रोज की आदत है गुस्सा करना। और था पावरफुल कमेटी का मुखिया। कोई कुछ बोल भी नहीं पाए। लोगों ने मुझसे कहा, बोला अभी इसको कुछ बोलने से फायदा नहीं। लोगों से ही मैंने धीरे से कहा झेलो और कोई उपाय नहीं। बाद में मैंने उसे एकांत में बुलाया और मैंने उससे कहा कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि आज तुम मंदिर में रोज भगवान का अभिषेक पूजन करने आते हो।
तुम में कितनी उदारता है कि तुम रोज दान भी देते हो। तुम्हारी कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा है कि तुम पूजा पाठ में रुचि लेते हो। और तुमने रात्रि भोजन भी त्याग कर रखा है। लेकिन भैया, तुम अपने दिन भर की सारी कमाई में रोज आग लगा लेते हो। कोई व्यक्ति दिन भर मेहनत करके कुछ कमाए, अर्जित करे और उसी में माचिस लगा दे तो क्या मतलब? तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने जब उसे संबोधा, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसके आंखों में आंसू आने लगे। बोले महाराज, सोचता तो मैं भी हूं, बाद में मुझे अफसोस होता है, पर क्या करूं, मुझसे गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। मैं अपने विरुद्ध कोई चीज स्वीकार ही नहीं कर पाता। मैंने कहा बस आज से तय कर लो कि अब मैं अपने क्रोध को क्षमा में और अशांति को शांति में, उद्वेग को विवेक में परिवर्तित करूंगा। बदलाव लाओ। मैं क्यों कर रहा हूं? इसका नुकसान किसको होगा? लोग तो तुम्हारी बात, तुम्हारी आदत को समझ गए। लोग समझ गए इसका स्वभाव ऐसा है। बाहरी आदमी आता है, एक आध दिन लगता है। मुझे भी थोड़ी देर के लिए लगा कि आदमी क्या कर रहा है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा तेरी आदत ही ऐसी है। तो हमने सोचा लोग तो पागल को भी झेलते हैं, गुस्सैल को भी झेल लो, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन नुकसान तो तुम्हारा हो रहा है। तुम अपने आप को धर्मी मानते हो, रोज सुबह सुबह पुण्य के भाव से तुम यहाँ आते हो, और भगवान के समक्ष जो करते हो इससे तुम्हें क्या हासिल होता है? उसने कहा महाराज केवल पाप। हमने कहा अब बताओ, जहाँ पाप साफ करने आते हैं वहीं पाप अर्जित करोगे तो कहाँ जाओगे? मैंने उसे झकझोरा, हिलाया, और मैंने उसे अभ्यास करने के लिए कहा कि अब हमेशा एक भाव जगाओ, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है और मुझे संयम रखना है। भावना योग करो। और मैं आत्मा हूं। तुम अपने आप को जो अभी मंदिर का मुखिया मान बैठे हो उसे बंद करो। तुम वो नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, और जो तुम हो वही सब है। आध्यात्मिकता से जुड़ो, बंद हो। उस व्यक्ति ने इसे अपनाना शुरू किया। आज उसके स्वभाव में आमूल चूल परिवर्तन आ गया है। यानी वो धार्मिक था, गई। धार्मिक था, आध्यात्मिकता जग गई। धर्मी का कल्याण हो ये पक्का नहीं है, पर आध्यात्मिकता के कल्याण में कभी कोई संशय नहीं। और देखो, एक धार्मिक व्यक्ति की अवधारणा में और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर होता है। धार्मिक व्यक्ति ओम ओम शांति, गहराई से सुन भाई, तुम्हारी बात कर रहा हूं। धार्मिक व्यक्ति की अवधारणा में और आध्यात्मिक व्यक्ति के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर होता है। अभी स्वागत करवा दूं? हाँ, थोड़ा सा संयम रखो भाई। हाँ, दोनों अलग अलग बैठो तो वहां से उठ के पीछे जाओ, एक जन उठो। हाँ, ये व्यवधान है, अंतराय के कारण है। ये सब धार्मिकों की पहचान है। आध्यात्मिक बनते तो संयत होकर के जीते। तो मैं कह रहा था कि धार्मिक व्यक्ति की अवधारणा और आध्यात्मिक व्यक्ति के दृष्टिकोण में अंतर है। धार्मिक व्यक्ति धर्म का कार्य केवल इस विश्वास से करता है कि ऐसा करने से मुझे पुण्य मिलेगा, और आध्यात्मिक व्यक्ति धर्म का कार्य इस भाव से करता है कि ऐसा करने से मेरा जीवन पुण्य बनेगा। मौलिक अंतर। वो सोचता है मुझे पुण्य मिलेगा, और ये सोचता है पुण्य बनेगा। धार्मिक व्यक्ति सोचता है 1 घंटा पूजा पाठ कर लो, सब पाप साफ। और आध्यात्मिक व्यक्ति सोचता है कि मैं पाप को साफ करने के लिए नहीं आया, मन को साफ करने के लिए आया हूं, ताकि पूरा दिन पवित्र बने। पवित्रता का संचार करने के लिए आया हूं, अपनी आध्यात्मिक भावना को और अधिक पुष्ट और उद्दीप्त करने के भाव से आया हूं। ये दृष्टिकोण लेकर आओ। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसके धर्म स्थल तक सीमित रहता है,
और आध्यात्मिक व्यक्ति का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति को हम अगर दूसरे शब्दों में कहें, धार्मिक होता है और आध्यात्मिक धर्मात्मा होता है। धार्मिक होने में और धर्मात्मा होने में भी अंतर है। धार्मिक वो है जो धर्म की क्रिया करे और धर्मात्मा वो है जो धर्म को आत्मा में बसाए। धर्म की क्रिया करना बहुत सरल है, धर्म को आत्मा में बसाना बहुत कठिन है, लेकिन उसके लिए बड़ा सरल है जिसने आत्मा को जान लिया। धार्मिक आत्मा को जाने इसकी गारंटी नहीं, पर धर्मात्मा आत्मा के स्तर पर ही जीता है। आत्मज्ञान से ही कोई धर्मात्मा बनता है। तो मैं आप लोगों के भीतर किसी धर्मात्मा का दर्शन करना चाहता हूं, उस धर्मात्मा का जो परमात्मा तक पहुंचा दे। तुम्हारी धर्म की क्रिया तुम्हें कहां तक ले जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा में धर्म बस जाएगा तो आज नहीं कल तुम परमात्मा होगे, इसमें कोई संशय नहीं। धर्म को आत्मा में बसाओ तब परमात्मा बनोगे। आत्मा में धर्म को वही बसा सकता है जो आत्मा को जानेगा। आत्मज्ञान अपने भीतर घटित होना चाहिए। भावना योग उसी आध्यात्मिकता को उद्घाटित करता है और उसे उद्घाटित हो जाने से फिर व्यक्ति के अंदर एक भेद विज्ञान होता है। आत्मा और अनात्मा का बोध हो जाता है, भान हो जाता है। फिर संयोग वियोग में, इष्टानिष्ट में उसके मन में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं होता। वो एक ही बात अपने हृदय में अच्छे से बिठा लेता है, या उसके हृदय में ये बात गहराई से स्थापित हो जाती है। एगो हम सा सदो आदा नान दंसन लखनों शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूं। मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी, जो ज्ञान दर्शन लक्षण स्वभावी है। उससे भिन्न जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे महज संयोग लक्षण वाले हैं। मेरे पास है, मेरे नहीं है। एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जो मेरा ही नहीं तो उसको पाना क्या, और जो मेरा नहीं उसका खोना क्या। न कुछ पाने योग्य है, न कुछ खोने योग्य है, न अपनाने योग्य है, न त्यागने योग्य है, न इष्ट है, न अनिष्ट है, न अच्छा है, न बुरा है। जो है सो है। ये विवेक अंतर मन में जगता है भावना योग के बदौलत। अभ्यास कीजिए हर पल मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। फिर किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, बहुत प्रसन्नता नहीं होगी। मेरी क्या प्रशंसा, ये भी एक संयोग है। जो चंद उपलब्धियां हुई पुण्य के योग से, चाहे भौतिक उपलब्धि हो या भीतरी उपलब्धि हो, उपलब्धियां भी एक संयोग है। आज रहे कल रहे, कोई भरोसा नहीं। वास्तविक उपलब्धि, असली उपलब्धि तो आत्म उपलब्धि है। मुझे वो करना है। और वहां ना कुछ पाने जैसा है, ना कुछ खोने जैसा है। किसी ने अपमान किया, हम सोचते हैं किसका अपमान किया, मेरे शरीर का, मेरे नाम का। जब मैं देह रूप हूँ ही नहीं, नाम रूप हूँ ही नहीं, मेरा स्वरूप ही अलग है। न मैं रूप हूँ, न नाम हूँ, मैं अरूप हूँ, अनाम हूँ। तो फिर मान और अपमान कैसा, दृष्टिकोण बदल जाएगा। समझ में आएगा ये सब चीजें कर्म की चीजें, बाहर की परिणतियां, संयोग है। वह मेरा स्वभाव नहीं और वह मेरा स्वरूप नहीं। जब ये बात हृदय में बैठती है तो जीवन में एक ठहराव आता है। वही जीवन में स्थायी आनंद का संचार करता है। तो कभी दुखी नहीं होता आध्यात्मिक व्यक्ति, कभी अशांत और उद्विग्न नहीं होता आध्यात्मिक व्यक्ति। आध्यात्मिक व्यक्ति के आचरण में किसी भी प्रकार का असंयम और अनाचार नहीं होता। उसके जीवन में होती है शांति, सद्भावना, सहजता और संयम, प्रसन्नता, आनंद, हर पल उसमें मग्न रहने वाला। तो वो जब हम नित्य ये भावना भाएंगे, सहजो हम, शांतो हम, संयतो हम, सोहम शुद्धो हम,
ये आपके अंदर से आपका कनेक्शन जोड़ेगा और यही कनेक्शन जीवन में व्यापक बदलाव करेगा। तो ये आध्यात्मिकता भावना योग का मूल है। मैंने इस पुस्तक में भावना योग को पंच परमेष्टि और अनंत चतुष्टय से भी जोड़ा है। आप पुस्तक से पढ़िएगा, देखिए चीज़ें हमें कैसे अंदर से जोड़ती है। मैं कह सकता हूँ भावना योग सर्व उपलब्धियों का आधार है। आचार्य कुंद कुंद के शब्दों में इसी भावना से मुक्ति मिलती है। जे आद भावन मिनम नित्यु जुत्तो मुनि समाचर दी सो सब दुख मोखम पावी अचरेन काले न। इसलिए केवल बाहर तक मत देखो, तुम्हारा जीवन असली जीवन क्या उसे पहचानो। तुम आत्मा हो इसे जानो। जब स्वरूप का बोध होता है तो प्रवृत्ति में अपने आप स्थिरता आती है और स्वभाव में बदलाव आता है। प्रवृत्ति में सहजता, स्वभाव में बदलाव। निज का भान तो करो, अपने आप को तो पहचानो। भावना योग की आध्यात्मिकता से यही संबंध है। बंधुओं, आज इस संदर्भ में बात की। आधुनिक युग की जो चुनौतियां हैं उस पर कल चर्चा करूंगा, वो बहुत विस्तृत चर्चा होगी। लेकिन अब इन बातों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। अपने अंदर एक ठहराव आना चाहिए। बहुत भटक गए, अब स्थिरता चाहिए। अब मैं अपने आप को जानूं, अपने आप को पहचानूं, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हम कब अपने और मुड़े, ये हमारा प्रयास और दृष्टिकोण होना चाहिए। बंधुओं, इसी दृष्टि से यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।